राम ने स्कंद फिल्म के लिए अखंड निर्देशक बोयापती श्रीनु के साथ हाथ मिलाया। स्कंद के ट्रेलर में राम के द्रव्यमान और एक्शन को बड़े पैमाने पर बीहड़ रूप में दिखाया गया है और नवीनतम सनसनी श्रीलीला ने ग्लैमर को जोड़ा है। बोयापती श्रीनु की फिल्में मास ड्रामा के लिए जानी जाती हैं और स्कंद भी उन्हीं की शैली में बनी फिल्में लगती हैं। स्कंद आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। यहाँ यूएस प्रीमियर से स्कंद की समीक्षा दी गई है। इससे पहले कि एक आदमी राम उनकी दोनों बेटियों का अपहरण कर ले, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचते हैं और ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसके अपहरण का एक कारण है और इसका नाम रुद्रगंती रामकृष्णम राजू श्रीकांत है, जो जेल में अपनी मौत की सजा का इंतजार कर रहा है। स्कंद राम के अपहरण के पीछे की कहानी और मुख्यमंत्रियों से इसके संबंध के बारे में है। राम पोथिनेनी का स्मार्ट शंकर से रग लुक में बदलाव उन पर खूब जंच रहा था। राम स्कंद में अपने अभिनय से अपनी भूमिका को सही ठहराते हैं। एक्शन दृश्यों के दौरान उनकी सहजता देखने लायक है। हालांकि स्कंद में नाटक की तुलना में अधिक झगड़े हैं और राम ने दोनों में अच्छा प्रदर्शन किया है। श्रीलीला सिर्फ गानों के लिए है और उन्होंने चुट्टू चुट्टू और गंदाराबाई गानों में अच्छा डांस किया है। सई मांजरेकर अतिथि भूमिका में अधिक दिखाई देती हैं। राजा डगुबाती को उल्लेखनीय भूमिका दी गई। श्रीकांत ठीक हैं। प्रिंस पृथ्वी, किलिकी प्रभाकर, शरत लोहिताश और अजय पुरकर अपनी अपनी भूमिकाओं में ठीक थे। हमेशा भारी कपड़े पहने और स्क्रीन से भरी स्टार कास्ट बोयापती फिल्मों और स्कंद में भी आम है। इंद्रजा और गौतमी सहित कई अभिनेताओं को शायद ही एक संवाद मिलता है। बोयापती थमन संयोजन में किसी के दिमाग में आने वाली पहली चीज बीजीएम है। स्कंद का बैकग्राउंड संगीत बेहद तेज है और यह और बेहतर हो सकता था। ने चुट्टू गाना देखने में अच्छा है। अधिकांश संवाद गेट और टोल गेट जैसी तुकबंदी के साथ नीरस हैं। पटकथा और बेहतर हो सकती थी। सिनेमेटोग्राफी बढ़िया है। संपादन बेहतर हो सकता था, विशेषकर दूसरे भाग में धीमी गति के साथ। अधिक हिंसा कमतर, खून बहाना, उड़ते हुए गुंडे, अजीब हथियार और तुकबंदी वाली चेतावनियां, एक परिवार और एक रक्षक। बोयापती की अधिकांश फिल्मों में ये सभी सामान्य तत्व हैं और स्कंद कोई अपवाद नहीं है। दरअसल निर्देशक एक बार फिर बहुप्रतीक्षित कहानी में बुराई के खिलाफ अच्छाई की जीत के साथ बदला लेने की साजिश लेकर आए हैं। स्कंद एक नियमित सामूहिक नाटक है जिसमें नायक एक ऐसे परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है जो उसके बहुत करीब है। कथानक सदियों पुराना है और कथा भी। बोयापती फिल्म होने के नाते स्कंद में बड़े पैमाने पर दर्शकों और उनके प्रशंसकों के लिए समय समय पर हाई ऑक्टेन एक्शन ब्लॉक के अतिरिक्त आकर्षण होते हैं। स्कंद का पहला भाग पारंपरिक सेटअप के साथ बहुत मनोरंजक नहीं है, जिसमें एक तरफ नायक एक सीएम की बेटी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ दो राज्यों के सीएम एक दूसरे के खिलाफ एक अलग कारण से बंदूकें लोड कर रहे हैं। रोमांटिक ट्रैक औसत से नीचे है और केवल एक्शन एपिसोड ही मध्यांतर तक चलते हैं। दूसरा भाग वास्तविक कथानक के रहस्योद्घाटन के साथ और अधिक हिंसक हो जाता है और राम अपनी हत्याओं के सिलसिले में अजेय हो जाता है। निर्देशक ने शक्तिशाली राजनेताओं के एक पुराने व्यावसायिक फॉर्मूले पर टिके रहने का फैसला किया, जिसमें एक ईमानदार व्यवसायी को उनकी अवैध वित्तीय गतिविधियों के लिए उठाया जाता था और उसके स्पष्ट इनकार पर उसके परिवार को परेशान किया जाता था। यही नहीं रुकते हुए बोयापती ने ड्रग्स और यौन आरोपों जैसे प्राचीन विचारों के साथ साथ एक ईमानदार आदमी को सलाखों के पीछे डालने के तर्क को भी अस्त व्यस्त कर दिया।